बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CCD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अल आदम TTP से है। नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की भी शनाख्त कर ली गई है। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए थे। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद पर एतराज़ की FIA, पैमरा और PTI की दरख्वास्तें जुर्माने लगाकर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने FIA का एतराज़ पेश किया कि जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि FIA का ISI और इस मामले से क्या ताल्लुक है। क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। अदालत के पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस दरख्वास्त की मंजूरी IB के जॉइंट डायरेक्टर तारिक महमूद ने दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये दरख्वास्तें अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करने के लिए दायर की गई हैं। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो ये मफादात का टकराव कैसे होगा? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? FIA, PTI और पैमरा की दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने लगाकर खारिज की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक्स केस में अदालती मुआविन एतजाज़ अहसन ने भी दलाइल दिए। एतजाज़ अहसन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब जज कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। ऐसा लगता है कि अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। अदलिया को इलेक्शन 90 दिन में कराने के मामले पर स्टैंड लेना चाहिए था। अब भी वक्त है हम खड़े हों और अपना घर दुरुस्त करें। एतजाज़ अहसन का कहना था कि वो पार्लिमान की बालादस्ती और आइन की सुपर बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अदालती मुआविन एतजाज़ अहसन ने दलाइल के दौरान महकमा ज़राअत का नाम ले लिया, जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत से महकमा ज़राअत हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस इस्तफसार पर अदालत में कहकहे लग गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एतजाज़ साहब आज यहीं रोकते हैं, अदालत की मज़ीद मुआवनत आइंदा समात पर करें, चाहे तो अपना ब्रीफ तहरीरी तौर पर भी जमा करा सकते हैं। कुछ नाम आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से नाम निकाले हैं, तो आपको लगता है कोई डील होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? और अगर वो डील होगी तो वो किसके ज़रिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। ECL से नाम लिख रहे हैं जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वो तो कमेटी डील नहीं हो रही कोई। मेरे इल्म में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI से मुज़ाकरात से इज़हार लाइल्मी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, उन्हें PTI के साथ किसी डील का इल्म नहीं। एक सवाल पर बोले कि ECL से नाम कमेटी जायज़ा लेकर निकालती है। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा, या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको ख़ुद जेल में बताएंगे। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, लेकिन ये बात हुई है जो खान साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही है। किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू का मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट ज़रूर दिया है, मगर कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने पर कहा कि आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, ये ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक कर लेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है?
बानी पीटीआई ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया था लेकिन अभी मजीद मुशावरत कर रहे हैं। पीएससी चेयरमैनशिप पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उन्हें मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी ECL से खारिज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जिरा मुकम्मल। रेफरेंस में अब तक 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, 16 पर जिरा मुकम्मल हो गई है। रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। मजीद समात 3 मई तक मुलतवी। निगरां हुकूमत ने गंदम दरामद करने का गलत फैसला किया। जिस अफलातून ने यह फैसले किए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा मुल्क में वाफिर मकदार में गंदम होने के बावजूद $1 अरब की गंदम मंगवा ली गई। सबको पता था इस साल गंदम वाफिर होगी, इदारों के पास आदाद व शुमार थे। वज़ीर आज़म ने पास्को का ख़रीदारी का हदफ बढ़ा दिया है। सूबों को भी किसानों से बातचीत करनी चाहिए। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर पर किसानों का आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद लाहौर से गिरफ्तार। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का किसानों को फी मंथ सब्सिडी देने के फैसले पर गौर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बैनुल सूबाई नकलो हमल से भी पाबंदी उठा ली है, जिसका बाकायदा ऐलान जल्द होगा। किसानों के पास मौजूद नमी वाली गंदम हुकूमत के लिए स्टोर करना मुमकिन नहीं। हुकूमती पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को 400 से 600 रुपये फी मंथ सब्सिडी देने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि किसानों के नाम पर किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे। कुछ लोग अपनी सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से मुकम्मल राबते में है। पंजाब हुकूमत किसानों के हर किस्म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और करेगी। एक मखसूस जमात अपने लोगों के ज़रिए गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और कंपनी की नातजुर्बेकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। ट्रैक और ट्रेस सिस्टम की नाकामी की रिपोर्ट में निशानदही। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझ बूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां, अदालती चाराजोई और स्टे ऑर्डर भी TTS पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बना। रिपोर्ट में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने और वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की सिफारिश। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होगी। अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब वसूल कर चुका है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल कसबी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक सऊदी तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। SIFC सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी के लिए पूरी तरह फ़ाल है। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी कारोबारी, ताजिर बिरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। 1 से 1.5 साल के दौरान माशी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स की भी मुलाकात।
पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के दरमियान मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इरादा। टांक से एक बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोलाची के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसके दौरान जज की बाहिफाजत बाजियाबी मुमकिन हुई। मुखबी जज की बाजियाबी के लिए टांक और डिया खान के सरहदी इलाकों में 2 दिन के दौरान ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत उनके घर मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को 27 अप्रैल को अगवा किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान। सूबाई वज़रा को रोज़ाना अस्पताल का विजिट करने की हिदायत। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलतों का जायज़ा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को सेहत की मियारी खिदमात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत पुरआज़्म है। दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 7 माह के लिए 18 रुपये 86 पैसे और 2 माह के लिए 18 रुपये 57 पैसे इजाफा मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। डायरेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? हर कोई एजेंट और अमले की जानिब से पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। यहाँ तो सब कुछ खुलेआम चल रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गार्डर टाउन लाहौर पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखाए। शहरियों का कहना था कि गार्ड से लेकर हर कोई पैसे मांगता है। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन नकवी को सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। वज़ीर दाखिला ने दोनों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से पथारेदारों से ख़रीदारी न करने की दरख्वास्त। कहा आवाम ठेलों से ख़रीदारी करते हैं जिससे पथारे माफिया की हौसला अफजाई होती है। सब मिलकर काम करेंगे तो तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन होगा। KMC दीगर इदारों के साथ तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। कोयटा में पंजाब से ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई रोक दी गई। मुर्गी की दुकानें बंद। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई पोल्ट्री डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई पर रोकी गई। इंतज़ामिया सरकारी निर्ख पर मुर्गी का गोश्त बेचने पर मजबूर कर रही है। कोयटा में पोल्ट्री फार्म नहीं, पंजाब से सप्लाई में भारी अखराजात लगते हैं। मुर्गी महंगी लाकर सस्ते दामों सप्लाई नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मार्गला हिल्स पर मोटरसाइकिल सिक्योरिटी पेट्रोलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ारत दाखिला से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने वज़ारत दाखिला को मुरासले में कहा कि मार्गला हिल्स पर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग से सूती आलूदगी फैलेगी जो पुरसकून फ़ज़ा के लिए गैर मुनासिब है। ट्रेल्स की सिक्योरिटी के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के बजाय मुतबादिल तरीका अपनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्की विजिटर्स से मोबाइल और नकदी छीने जाने के वाक़े के बाद मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग का ऐलान किया था। सिंध हाई कोर्ट की नादरा को डिप्टी डायरेक्टर SBCA इम्तियाज़ शेख समेत गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस 5 अफसरान के शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने की हिदायत। दौरान समाअत अदालत ने SBCA के वकील से पूछा दरख्वास्त गुजार SBCA अफसरान कहाँ जाना चाहते हैं। SBCA के वकील ने बताया कि हज पर जाना चाहते हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ये काम करने के बाद अब हज पर जा रहे हैं। ये अफसरान तो हज करने के मुस्तहिक नहीं। क्या ये सारे काम करने के बाद अब ये गुनाह माफ़ कराने जा रहे हैं? अदालत ने SBCA अफसरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब के एयर क्वालिटी बेहतर करने और स्मॉग कम करने के प्लान पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। माहौलियाती आलूदगी, जहरीले मादों के अखराज और स्मॉग की वजह बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आलूदगी में कमी के लिए सनतें जदीद आलात और तरीके इख्तियार करें। नारोवाल में कायम खाना बदोशों की झुग्गियों में मुकीम खानदान पर मुल्जिमान की फायरिंग। मुल्जिमान 15 साला लड़की को अगवा करके ले गए। मज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से लड़की का 3 साला भाई हलाक, वालिदा जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खानदान ने मुल्जिमान को लड़की का रिश्ता देने से इनकार किया था। दादू के गांव में भतीजों ने बकरी चोरी के इल्ज़ाम में फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फरार। बुरसा का SSP ऑफिस के गेट पर मकतूल की लाश रखकर एहतजाज। जीवनी में कंतानी के मकाम से पकड़ा गया मगरमच्छ दरियाए दश्त में छोड़ दिया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मगरमच्छ पाकिरान सरहद के करीब से पकड़ा गया था। बलूचिस्तान के दरियाओं में मगरमच्छ की तादाद इंतहाई महदूद है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। पंजाब के 10, सिंध भर में बलूचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला और सिंध भर में 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाने का हदफ। मुहिम में 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का मुनफरिद अंदाज में ऐलान। 2 बच्चों ने टीम का ऐलान किया। केन विलियमसन टीम की क़यादत करेंगे। एडम मिल्न टखने की सर्जरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने टीम्स की किट की रूनुमाई कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक गेम्स के लोगों की रूनुमाई कर दी। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोकर का कहना है कि पंजाब की 19 यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात हिस्सा लेंगी। 7 खेलों के मुकाबले होंगे। 2 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इफ्तिताह करेंगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खत्ताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की ख़वातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी से मुज़य्यन फनपारों की नुमाइश। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई। 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। ASP शहरबानो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लाहौर में होने वाली शादी की तकरीब में करीबी दोस्तों रिश्तेदारों की शिरकत। तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई। और माहिरा खान की दुबई में भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में शिरकत। अरिजीत ने माहिरा का शुक्रिया अदा किया। माहिरा खान ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।